हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कैम सॉल्यूशन फॉर यू। कैसे हैं आप सभी बच्चों? आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का टॉपिक जो चैप्टर 1 का है, द्रवों का वाष्प दाब, यानी कि जो द्रव विलयंस होते हैं उनके वाष्प दाब। ठीक है, तो कैसे पता लगाएंगे? देखिए, मैंने यहाँ पर मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी, समझिए पहले आप। ठीक है, जब हम कोई बर्तन लेते हैं, उस बर्तन में हम पानी लेते हैं, गर्म पानी ले लीजिए या हीट करते हैं, तो उसमें से वेपर निकलती है। आप समझ रहे हैं? एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ध्यान रखना, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या होता है, उसमें वेपर निकलती है। तो होता क्या है, वो जो वेपर होती है वो बर्तन के, जब हम बर्तन को खुला छोड़ देते हैं, मतलब उसको ढकते नहीं है, तो होता क्या है, वेपर वायु में मिल जाती है, मतलब वेपर ऊपर उड़ती रहती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम बर्तन जो होता है, हम भगोना कुछ भी ले लीजिए, जब हम उसको ढक देते हैं तो जो गर्म पानी या कुछ भी लिक्विड होता है उसमें से जो वेपर निकलती है वो उस बर्तन के ऊपर, देखिए यहाँ पर इस तरह चिपक जाती है, मतलब ड्रॉप की तरह चिपक जाती है वो। आपने घर पर देखा होगा कि आप खाना बनाते हैं, बर्तन को ढक देते हैं, तो जब गरम गरम को आप बर्तन को उठाते हैं तो आप देखते होंगे कि बर्तन का जो नीचे का हिस्सा होता है उस पर पानी पानी की बूंदें होती हैं, वो गीला सा होता है, और आप उसको खड़ा करके देखिए कि पानी की बूंदें नीचे गिरती हैं। ठीक है, तो वो जो होता है द्रव होता है जो वाष्प बन के ऊपर चला जाता है। ठीक है, होता क्या है, उसके बाद वो ही द्रव, अब देखो, भाप बन के ऊपर गया, बर्तन पर चिपक जाएगा, फिर वो वापस भी आएगा, है ना? ऐसे होता है ना, ऊपर जाता है नीचे आते रहता है। तो द्रवों के वाष्प दाब को आप ऐसे बोल सकते हैं कि स्थिर ताप पर, ध्यान रखना, कांस्टेंट स्थिर होगा, मतलब कांस्टेंट होगा टेम्परेचर। तो स्थिर ताप पर द्रव और उसकी वाष्प के बीच में साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था का बच्चों मतलब क्या होता है कि जब आप खाना पकाते हैं या कुछ भी है, जितनी वेपर ऊपर जाती है बर्तन, मतलब से बर्तन से चिपकती है, जितनी वेपर ऊपर जाएगी उतना ही वेपर पानी बन के, द्रव बन के नीचे आएगी, जितनी ऊपर जाएगी उतनी नीचे आएगी, तो इसको बोलते हैं साम्य अवस्था में। तो वाष्प का द्रव पर दाब जो होता है, जो वाष्प होती है उसका जो द्रव पर दाब लगता है वो ही द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। आई होप बच्चों आप समझे होंगे। सिंपल से डेफिनेशन यही समझ लीजिए कि जब हम खाना बनाते हैं, बर्तन को ढककर बनाते हैं, तो वाष्प जो होती है वो जो ऊपर की तरफ जाती है फिर नीचे आती है, तो उस वाष्प का दाब, द्रव पर जो दाब पड़ता है उसी को बोलते हैं द्रवों का वाष्प दाब। मैंने एग्जाम्पल से भी समझाया है। ठीक है, अब बच्चों देखिए, दो टॉपिक्स होते हैं आपके, वाष्पन और संघनन। ठीक है, अब मैंने आपको बताया ना यहाँ पर कि जब हम बर्तन, मतलब किसी बर्तन को खाना ढककर बनाते हैं तो जितनी वेपर ऊपर जाती है उतनी नीचे आती है, बताया था ना, वेपर ऊपर जाके लिक्विड बनेगी उतना ही लिक्विड नीचे आएगा। तो वाष्पन क्या होता है? वाष्पन जब पानी द्रव गैस बनकर ऊपर जाता है तो वो तो आपका कहलाता है वाष्पन। आप डेफिनेशन इस तरह लिख सकते हैं कि द्रव से वाष्प का बनना वाष्पन कहलाता है। सिंपल डेफिनेशन, द्रव से वाष्प बनना वाष्पन कहलाता है। उसके बाद आता है संघनन। संघनन क्या होता है? जो जो वाष्प बन ऊपर बर्तन से चिपकती है द्रव बन के, जब वो नीचे आती है तो जो वाष्प का द्रव में बनना होता है वो कहलाता है आपका संघनन। उसके बाद आता है बच्चों आपका साम्य अवस्था। साम्य अवस्था क्या होता है? जब वाष्प की दर संघनन की दर के बराबर हो जाती है, यानी कि जितनी वाष्प ऊपर जाएगी उतना लिक्विड नीचे आएगा, तो इसको आप क्या बोलते हैं? साम्य अवस्था बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि द्रवों का वाष्प दाब क्या होता है और किस तरह से इसमें वाष्पन, संघनन, ये सब चीज़ें होती हैं। ओके, थैंक यू।